नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। जब आप दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर के जमाने में फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको इन तीनों में से ही किसी की स्टाइल अपनानी पड़ती है। जब आप शम्मी कपूर के अंधड़ को भी झेल जाते हैं, राजेश खन्ना नाम के तूफान का सामना कर लेते हैं और अमिताभ बच्चन की आंधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 84 साल की उम्र में भी हर उम्र की हीरोइन आपके साथ काम करने के लिए तैयार है तो आपका नाम सिर्फ धर्मेंद्र हो सकता है। ईयर शॉट के पॉडकास्ट सनसेट बुलेवार्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी विप्लव। आज की बात हिंदी फिल्मों के असली ही मैन धर्म सिंह देओल यानी धर्मेंद्र की। खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक कस्बा है साहनेवाल। वहीं रहने वाला और पास ही के शहर लुधियाना के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले धर्म के पिता उसी स्कूल के हेडमास्टर थे। 7वीं कक्षा तक तो गंवई धर्मेंद्र को फिल्मों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। साथ पढ़ने वाले जब बोलती तस्वीरों के किस्से सुनाते तो धर्मेंद्र के मन में भी थोड़ा इंटरेस्ट जागता। ऐसे में एक मौका हाथ लग गया। धर्मेंद्र के चाचा ने एक बार उन्हें किसी परिचित की शादी में चलने का जिक्र किया। शरारती धर्मेंद्र ने बदले में कहा कि लुधियाना ले जा रहे हैं तो फिल्म तो दिखानी पड़ेगी। चाचा सुबह शादी में ले गए, फिर दोपहर को उन्हें मिनर्वा थिएटर ले गए जहां लगी थी दिलीप कुमार साहब की फिल्म शहीद। धर्मेंद्र ये कोई 12-13 साल के रहे होंगे। ये हसीन और जमील शहजादे, ये खूबसूरत अप्सराएं, ये क्या है ये? ऐसा सोचते हुए धर्मेंद्र ने पूरी फिल्म ध्यान से देखी। फिल्म के आखिर में जब दिलीप कुमार साहब शहीद हो गए, भावुक धर्मेंद्र का गला भर आया और वो रो दिया। पार्टीशन के बाद का समय था और दिलीप साहब एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में थे। खैर, बोलती तस्वीरों का जादू धर्मेंद्र को पसंद आ गया और धर्मेंद्र ने डिसाइड कर लिया कि हिंदी फिल्मों में काम जरूर करूंगा। फिल्में देखने का सिलसिला चलता रहा और इसी दौरान एक फिल्म देखकर धर्मेंद्र को अभिनेत्री सुरैया से इश्क हो गया। एक्चुअली 1949 में सुरैया की फिल्म दिल लगी रिलीज हुई थी। सुरैया अपनी फिल्मों में गाना भी गाती थी। साथ में एक्टर सिंगर श्याम थे, उनके साथ एक डुएट भी उन्होंने गाया था फिल्म में, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। उस साल के सबसे बड़े गानों में से एक था। इस गाने की वजह से और सुरैया की वजह से यह फिल्म धर्मेंद्र ने 40 बार देखी। फिल्म देखने के लिए पैसे बचाए जाते थे। मीलों पैदल चलकर दूर के थिएटर में जाकर फिल्म देखी जाती थी। बीजी यानी मां से मांग कर पैसे से टिकट खरीदी जाती थी और सुरैया से प्यार किया जाता था। मुंबई आने के बाद धर्मेंद्र सुरैया से मिले भी और जब सुरैया को पता चला कि धर्मेंद्र उनके दीवाने हैं तो उन्होंने फोन करके धर्मेंद्र को अपनी फिल्म के कुछ गाने गा कर सुनाए। धर्मेंद्र ने जब फोन रखा तो वो घंटों तक रोते रहे। बाद में सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र को अपना सबसे बड़ा फैन घोषित कर दिया था। धर्मेंद्र की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक। खैर, मुंबई यात्रा से पहले धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी प्रकाश कौर से। वो कुछ 18-19 साल के थे। धर्मेंद्र और प्रकाश जी दोनों को न जिंदगी की पूरी समझ हुई थी और ना ही वो जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तैयार थे। खैर, हर शादी की तरह इस शादी में भी मोहब्बत जबरदस्त थी। थोड़ी समय के बाद एक बेटी विजेता और एक बेटा अजय यानी सनी का जन्म हो गया। धर्मेंद्र के मन में फिल्मों का भूत उतरता नजर नहीं आ रहा था। जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे कि फिल्म फेयर ने अपना पहला न्यू टैलेंट हंट अनाउंस किया। धर्मेंद्र ने भी फॉर्म भरा। परीक्षा की अलग अलग सीढ़ियां तय करते करते धर्मेंद्र 5 कंटेस्टेंट्स के साथ फाइनल में पहुंच गए। गुरुदत्त साहब कॉन्टेस्ट के जज थे। अचानक किसी कोर्ट केस के चक्कर में वो कॉन्टेस्ट को अटेंड नहीं कर पाए। अपने मित्र और सहयोगी लेखक निर्देशक अबरार अलवी को कहा कि जाओ और सबका स्क्रीन टेस्ट लेना। अबरार साहब की रिपोर्ट थी, सब कॉन्टेस्टेंट अच्छे दिखते हैं, सबके बाल लंबे हैं, बस एक आदमी को छोड़ के उसके बाल एकदम क्रू कट हैं। गुरुदत्त साहब ने पूछा, एक्टिंग कैसी करता है, किसके जैसी करता है? अलवी साहब ने जवाब दिया, एक्चुअली किसी की जैसी नहीं, किसी की नकल नहीं है, कोई इंस्पिरेशन लगता नहीं है, बस अपने आप में है, खालिस, इसको अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतकर
धर्मेंद्र को लगा था कि काम की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका संघर्ष शुरू हो गया। खैर, उनके टैलेंट को एक यंग डायरेक्टर ने पहचाना जिसका नाम था अर्जुन हिंगोरानी। अर्जुन हिंगोरानी ने 1958 में एक सिंधी फिल्म बनाई थी, हिंदुस्तान की पहली सिंधी भाषा की फिल्म, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री साधना को ब्रेक दिया था। फिल्म बड़ी सुपरहिट थी। खैर, उन्होंने धर्मेंद्र को देखा, चुन लिया और एक फिल्म बनाई, दिल भी तेरा हम भी तेरे। लीड एक्टर थे बलराज साहनी, हीरोइन थी उषा किरण, लेकिन धर्मेंद्र का रोल भी बड़ा था, हीरो का दोस्त बने थे और साथ में एक हीरोइन भी मिली थी। कल्याण जी आनंद जी का सुपरहिट म्यूजिक, धर्मेंद्र का नाम और काम चल निकला। फिल्म का गाना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, जो धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था, वो आज भी सुपरहिट है। अर्जुन से पहली ही फिल्म से ऐसी दोस्ती बनी कि धर्मेंद्र ने उनकी तकरीबन हर फिल्म में काम किया। हाँ, करण जौहर और एकता कपूर से पहले अर्जुन हिंगोरानी ने के इस अक्षर के नाम से फिल्मों के टाइटल रखे थे। और ऐसे ही एक और प्रोड्यूसर थे जे ओम प्रकाश, जो अपनी फिल्मों का टाइटल ए अक्षर से रखते थे। उन्हीं की एक फिल्म थी 1964 की आई मिलन की बेला, जिसमें फिल्म के हीरो तो थे राजेंद्र कुमार, लेकिन विलन बने थे धर्मेंद्र। उनका ये कायदे से पहला और आखिरी नेगेटिव रोल था। वैसे एक मजे की बात, मुंबई में स्ट्रगल के दिनों में धर्मेंद्र ने एक नौकरी भी की थी अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में। क्या करते थे ये तो अब उन्हें भी याद नहीं, लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए उन्होंने ये काम भी किया था। फिर बारी आई ओपी रल्हन की बहुचर्चित फिल्म फूल और पत्थर की। धर्मेंद्र का किरदार था पत्थर दिल नौजवान का, जिसे हीरोइन मीना कुमारी अपने प्यार से फूल बना देती है। धर्मेंद्र का जबरदस्त कसरती बदन पूरी इंडस्ट्री में लोगों को दीवाना बना गया। फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म में मीना और धर्मेंद्र के बीच एक अनूठा रिश्ता कायम हुआ। धर्मेंद्र का करियर इस फिल्म से चला और इसके पीछे योगदान था मीना कुमारी का। दोनों में जबरदस्त प्यार भी था। मीना कुमारी अपनी जिंदगी के धोखों से परेशान थी, पति से बनती नहीं थी, शराब पीने लगी थी। वहीं धर्मेंद्र के रूप में उन्हें मिला एक भोला, सिंपल, छल कपट से दूर, सीधा साधा शख्स, जिसकी जुबान पर वही होता था जो उसके दिल में होता था। और फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे इंसान होते ही नहीं है। मीना ने न सिर्फ धर्मेंद्र से प्यार किया, बल्कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीके भी सिखाए, जो एक सीधे साधे धर्मेंद्र के लिए बहुत जरूरी थे। वैसे मीना कुमारी और धर्मेंद्र के किस्सों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं 3 साल तक इनका प्यार चला, बहुत सघन प्यार। फिर धर्मेंद्र की व्यस्तता और मीना की खराब होती तबीयत ने दोनों में फासला पैदा कर दिया। मीना की मौत पर धर्मेंद्र फूट फूट कर रोता रहा 3 दिन तक। अपनी पूरी जिंदगी में धर्मेंद्र ने मीना की अहमियत का मान रखा और उनके रिश्ते की बहुत इज्जत की। धर्मेंद्र न्यू कमर थे, मीना स्टार थी। हर पार्टी फंक्शन में धर्मेंद्र मीना के साथ नजर आते। मीना उन्हें प्रोड्यूसर से मिलवाती, डायरेक्टर से मीटिंग करवाती और धर्मेंद्र भी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते, समझते रहते, जैसा वो कहती करते रहते। प्यार का ये एक अलग स्वरूप था। एक बार की बात है, एक बार पिकनिक से लौटते समय धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ वाली सीट पकड़ने के बजाय किसी और कार में जाकर बैठ गए। मीना कुमारी को किसी और कार में बिठाया गया। रास्ते में मीना ने जो हंगामा किया, गाड़ी रोक दी गई। कार से निकलकर सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गई। पीछे आने वाली कारों में धर्मेंद्र को ढूंढा गया, उन्हें कार से उतारा गया, उन्हें मीना की कार में मीना के बगल में बिठाया गया। तब जाकर कहीं मीना शांत हुई। और ठीक वैसे ही दिल्ली में काजल फिल्म के प्रीमियर पर धर्मेंद्र ने बेतहाशा शराब पी और रात की फ्लाइट पकड़कर मुंबई जाने की फिराक में थे। एयरलाइंस ने उन्हें नशे में पाकर फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। धर्मेंद्र ने कहा, मगर मुझे तो मुंबई पहुंचना ही है, मेरा मीना वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। यह खबर अगले दिन अखबारों में छपी और दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे बढ़ने लगे। अजीब प्रेम कहानी थी। मीना से मिलने धर्मेंद्र उनके घर जाते, लौटते समय धर्मेंद्र रोते रहते। हालांकि मीना की सोहबत में धर्मेंद्र को एक अच्छी आदत लग गई, शेरो शायरी की। वो आज तक कायम है। वैसे धर्मेंद्र अपनी जिंदगी में सबका शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे ज्यादा अपने जिगरी दोस्त एक्टर मनोज कुमार का। जी हाँ, एक्टर मनोज कुमार। धर्मेंद्र और मनोज दोनों स्ट्रगल कर रहे थे स्टूडियो के बाहर स्ट्रगलर्स की भीड़ में। मनोज अच्छा लिखते थे और डायरेक्टर बनना चाहते थे, तो उन्हें थोड़ा मोड़ा काम मिल जाता था। धर्मेंद्र सिर्फ हीरो बनने आए थे, उनके पास कोई और टैलेंट था भी नहीं। टैलेंट हंट कंपटीशन का सर्टिफिकेट काम ही नहीं आ रहा था। कंपटीशन के जज बिमल रॉय को जाकर मिले। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं फिल्म तो बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है उसके लिए। खैर, धर्मेंद्र को काम नहीं मिल रहा था, पैसे खत्म हो रहे थे।
धर्मेंद्र ने फ्रंटियर मेल का टिकट कटाया और अपने दोस्त मनोज कुमार को एक चिट्ठी लिखी कि वो जा रहे हैं। मनोज घर लौटे, चिट्ठी पढ़ी और गुस्सा हो गए। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचे, अपनी जेब में जितने पैसे थे सब धर्मेंद्र को दिए, उनका रूम रेंट शेयर करने का वादा किया और जैसे तैसे उन्हें हाथ जोड़कर वापस ले आए। किस्मत की बात देखिए, इस घटना के 2 दिन बाद धर्मेंद्र को मिली किस्मत से दिल भी तेरा हम भी तेरे और मनोज को मिली एक फिल्म पिकनिक। लेकिन किस्मत का अजीब रंग है, दोनों दोस्तों ने कभी एक साथ एक भी फिल्म में काम नहीं किया। एक और धांसू किस्सा है अमर अकबर एंथनी बनाते वक्त मनमोहन देसाई का। मनमोहन देसाई चाहते थे कि अमर अकबर एंथनी में धर्मेंद्र काम करें। धर्मेंद्र उन दिनों बहुत बिजी थे, दिन में 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे थे, समय का अभाव था और डेट्स नहीं थी। उन्हें मजबूरन फिल्म के लिए मना करना पड़ा। मनमोहन देसाई नाराज हो गए और उल्टे धर्मेंद्र से सवाल पूछ लिया, काम है भी या यूं ही चला रहा है, फालतू बिजी बन रहा है। धर्मेंद्र जाट आदमी है, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया और यह कहा, मुझे फिल्म नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। और हकीकत बात यह है कि अमर अकबर एंथनी के बाद ही मनमोहन देसाई की फिल्मों में अमिताभ को लीड और सेंटर रोल मिलना शुरू हुए। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ के दूसरे डायरेक्टर प्रकाश मेहरा का था, जंजीर फिल्म का। जी हाँ, जंजीर। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र को कहानी सुनाई, धर्मेंद्र को पसंद आई, लेकिन बीच में थोड़ा ट्विस्ट था। धर्मेंद्र की एक कजिन थी जिनके हस्बैंड थे प्रोड्यूसर रंजीत विर्क। जैसे ही पता चला कि धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है, बहन और जीजा धर्मेंद्र के घर जा पहुंचे और कहा कि प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म मत कीजिए, क्योंकि प्रकाश मेहरा ने रंजीत की एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए हाँ की थी और कई महीनों तक लटकाए रखा था, वादा तोड़ दिया था। इस बात से रंजीत को बहुत नुकसान हुआ और फिल्म भी आज तक नहीं बनी। अब धर्मेंद्र भावुक आदमी है। मेरी बहन ने अपनी जिंदगी का वास्ता दिया है तो अब चाह कर भी मैं प्रकाश की फिल्म नहीं करूंगा। खैर अच्छा हुआ वो फिल्म उन्होंने नहीं की, अन्यथा हमें अमिताभ बच्चन नहीं मिलते। वैसे कहा यह भी जाता रहा है कि फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने पहले गब्बर की और फिर ठाकुर की भूमिका करनी चाहिए थी, लेकिन धर्मेंद्र ने खुद इस बात से इनकार किया था। फिल्म के लीड हीरो बने थे, आखिर तक जिंदा रहने वाले, हीरोइन वो भी उनकी पसंदीदा हेमा मालिनी के साथ जबरदस्त रोमांस का चांस, और फिल्म की ज्यादातर कॉमेडी तो उन्हीं के हिस्से में थी। हाँ, ये बात सही है कि धर्मेंद्र ने शोले के रमेश सिप्पी से अमिताभ की सिफारिश जरूर की थी। धर्मेंद्र की जिंदगी के कई पहलू हैं, कुछ के बारे में वो खुद बात करते हैं और कुछ के बारे में बताना भी नहीं चाहते। अपनी आत्मकथा लिखने का ख्याल उनके मन में कभी नहीं आया। वो कहते हैं जितना बाहर आ गया है उतना ही बहुत है, इससे ज्यादा आया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस उम्र में वो अपने फार्म हाउस पर वापस चले गए हैं। फिल्म का कोई मसला होता है, शूटिंग वगैरह होती है तो वापस आ जाते हैं। अपने बिजनेस सनी सुपर साउंड, विजेता फिल्म्स इत्यादि सब सनी और बॉबी के हाथ में दे रखा है। हाँ, एक काम की बात, हिट फिल्मों की फैक्ट्री चलाने वाले धर्मेंद्र को पूरी फिल्म में एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मलाल है ये।